हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का विधि विधान की से पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, मन चाही इच्छा की प्राप्ति होती है। यदि प्रेमी जोड़ा है, यदि शादी करना चाहते हैं या पति पत्नी में मधुर संबंध बना रहे, तो महाशिवरात्रि का यदि व्रत रखते हैं तो ये सारी इच्छा आपकी पूरी होगी। और उसके साथ यदि आप इस कथा को सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आप देखेंगे कि विशेष आपको लाभ मिलेगा, मन चाही इच्छा का वरदान आपका पूरा हो सकता है। तो चलिए उस कथा को हम शुरू करते हैं और आपको भी सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा और उसके बाद उसने सुनकर शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। अब इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठ रहा। इस प्रकार से शिवलिंग का व्रत हो गया। तभी गर्भड़ी हिरड़ी तालाब पर पानी पीने के लिए आई, तो हिरड़ी को शिकारी ने जाने के लिए शिकारी से धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरड़ी को मारने जैसी कोशिश की। वैसे ही हिरड़ी बोली, मैं गर्भ से ही हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। मैं अपने बच्चों को जन्म लेकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरड़ी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसमें अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरड़ी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरड़ी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई थी, कामातुर वीर हिड़ी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरड़ी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा कि इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष को कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरड़ी दिखाई दी जो अपने बच्चे के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरड़ी बोली, मैं इस बच्चे को इसके पिता को सौंप कर लौटाऊंगा, मुझे जाने दो। शिकारी ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरड़ी मैं छोड़ चुका हूं। हिरड़ी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी को जब हिरड़ी पर दया आ गई, शिकारी को हिरड़ी पर दया आ गई और उसे भी जाने को दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी को कहा, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरड़ियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं इस हिरणी का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो।
मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल गया था, सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा, शिवलिंग बेल पर चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसका फल पूरा हो गया, तुरंत मिल गया। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से अपने ही जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं को पिछले जन्मों को याद कर पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जान पाए। तो भक्तों, सच में महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का होता है। जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, पूजा करता है, भगवान शिव उसकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, ओम नमः शिवाय।